पितृपक्ष ये जो 15 दिन होते हैं, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में मान्यता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर हमारे साथ आकर रहने लगते हैं और सब अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने पितरों का तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में ही पितृ दोष के निवारण के लिए उपाय भी किए जाते हैं? जी हाँ, इस पितृपक्ष में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो पितृदोष के लक्षण जानना जरूरी है और आज के वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी, पितृदोष के लक्षण और इसके उपाय। नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृदोष होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जन्म कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली में यदि सूर्य के भाव या सूर्य यदि राहु से पीड़ित हो तो जन्म कुंडली में पितृदोष माना जाता है। लेकिन कई बार किसी जातक के पास जन्म कुंडली ही नहीं होती है या जन्म कुंडली में भी कई बार ये योग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई जातक पितृदोष से पीड़ित है, उसका जीवन पितृदोष के कारण प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है पितृदोष होता क्या है। सब लोग ये समझते हैं कि पितरों के क्रोध के कारण, उनके श्राप के कारण पितृदोष लगता है। ऐसा नहीं है। पितृदोष जब हम अपने पूर्वजों द्वारा चलाए हुए रीति रिवाज, उनके द्वारा चलाए हुए रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनके द्वारा स्थापित की गई परंपराओं को नहीं मानते हैं, तब हमारे सामने इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पितर नाराज होकर हमें कोई श्राप देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप अपने पितरों के चलाई हुई परंपराओं और रिचुअल्स के साथ जुड़ते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। यदि पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से हिट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहती हूँ और आगे भी आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आती रहूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पितृदोष के लक्षण कौन से होते हैं। पितृदोष के मुख्य लक्षण में सबसे पहले तो जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, यानी जीवन स्थायी रूप से चलता ही नहीं है। पढ़ाई में अड़चने आती रहती हैं, किसी तरह से पढ़ाई पूरी कर भी ली तो जातक के जीवन में नौकरी, इनकम, बिजनेस, इन चीजों को लेकर समस्याएं रहती हैं। इनकम का कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इनकम में कोई एक पक्का सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, नौकरी पक्की नहीं रहती है, बार बार छूटती रहती है, या जातक का स्वयं का मन ही उचाट हो जाता है, वो नौकरी बदलता रहता है। योग्य वर और योग्य कन्याएं शादी लायक उम्र होने के बावजूद भी उनके विवाह में विलंब होता है। यदि किसी तरह से विलंब के बाद विवाह हो भी जाता है तो शादी ज्यादा समय तक चलती नहीं है, किसी न किसी कारण से शादी टूट जाती है। यदि किसी जातक की शादी हो भी गई, डिले मैरिज भी हो गई, उसके बावजूद संतान प्राप्ति में बहुत समस्याएं आती हैं, किसी न किसी कारण से परेशान अवश्य रहती है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनके सभी के सभी बच्चों को किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी है, विवाह संबंधी परेशानी, संतान संबंधी परेशानी, जॉब, करियर, इस समस्या को लेकर परेशानी। तो ऐसे में उनको ये चाहिए कि वो स्वयं और उनके बच्चे वो भी पितृदोष के निवारण के लिए उपाय करें। सबसे पहला उपाय जो मैंने बताया कि कई बार जातक अपने पूर्वजों, अपने पितरों द्वारा चलाए गए रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं पढ़ाई के लिए दूर चले जाते हैं, नौकरी के लिए दूर चले जाते हैं, तो उनके लिए अपने पितरों द्वारा स्थापित की गई कुछ जगह या कोई ऐसी मंदिर या कोई मान्यता है जिनको मानना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ और उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको करने से आप काफी हद तक पितृदोष के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इन 15 दिनों में पूर्णिमा से शुरू करके अमावस तिथि तक ये 15 दिन आपने ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपने
2 दीपक, एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक शमी के पेड़ के नीचे 2 दीपक आपने जलाने हैं। संध्या के समय आपने ये उपाय करना है। 15 दिन जो पितृपक्ष के हैं लगातार ये आप उपाय कीजिए, दीपक जलाइए और वहां बैठकर अपने पितरों को प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपसे जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा मांगिए और उन्हें धन्यवाद भी दीजिए कि यदि वो थे तो आज आप हैं, यदि वो ना होते तो आज आपका भी कोई वजूद ना होता। तो आपने क्षमा मांगनी है और आपने धन्यवाद भी देना है। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की आपने मन्नत नहीं मांगनी है कि मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये करूंगा, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना है। केवल धन्यवाद और क्षमा, ये आप 15 दिन कीजिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पितृपक्ष के 15 दिन आप गाय को, कुत्ते को और कौवे को इनको खाना खिलाइए, भोजन खिलाइए। गाय को रोटी दीजिए, कौवे को रोटी दीजिए, खीर खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, खीर खिलाइए या मीठे चावल खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके सर पे हाथ फेरिए गाय के और उनको पानी पिलाइए। संपूर्ण तौर से यदि आप पितृपक्ष से मुक्ति चाहते हैं तो आपको गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना ही होगा। आप चाहें तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी यदि आप ये उपाय करते रहते हैं तो आप पर आपके पूर्वजों की कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। माना जाता है कि कौवे के द्वारा ही पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। जो लोग पितृ तर्पण भी करते हैं वो भी कौवे के लिए पूरी और खीर रखते हैं। इसलिए गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य दीजिए और गलती से भी जूठा भोजन बिल्कुल मत दीजिए। उनके लिए अपने भोजन में से अलग से पहले भोजन निकाल के रखिए और वो जो हिस्सा है निकाला हुआ वो आप उनको अर्पित कीजिए। खाना सबके लिए बनाने से पहले गाय, कुत्ते और कौवे के लिए अलग से पहले खाना उनके लिए बने, बाद में बाकी परिवार के लिए। यदि आप इस सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ ये उपाय करते हैं, आपके पितृ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा जो लोग ऐसी जगहों पर हैं, विदेशों में हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं अपने घर से दूर, वो इतने दिन तक ये उपाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक साधारण सा और बहुत अच्छा उपाय है कि पितृपक्ष में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार को एक पीपल का पेड़ वो किसी धर्म स्थान में लगा दें। किसी मंदिर के प्रांगण में या कहीं किसी धर्म स्थान में वो पीपल का पेड़ लगाएं और उस पीपल के पेड़ को सींचते रहें। संडे को छोड़कर बाकी दिन उस पेड़ पर जल चढ़ाएं। जैसे जैसे वो पौधा, वो पेड़ बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके जीवन से पितृ दोष के प्रभाव कम होते चले जाएंगे और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने जाएंगी। इसके अलावा भी एक और उपाय है, यदि किसी को कोई तिथि याद नहीं है या कोई 15 दिन लगातार ये उपाय नहीं कर सकता है, तो पितृपक्ष की अमावस के दिन, आखिरी श्राद्ध के दिन वो ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि भी अर्पित करें और इसके अलावा वो किसी जरूरतमंद इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसको वाकई में जरूरत हो, उसे उसकी जरूरत अनुसार राशन या खाने पीने का सामान, कपड़े आदि अवश्य से दें। ऐसा करने से आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये तो थे उपाय पितृ दोष से मुक्ति पाने के। यदि आप ये उपाय पूरी श्रद्धा अनुसार करते हैं तो आपके जीवन से पितृ दोष, यकीन मानिए, धीरे धीरे करके उसके प्रभाव कम होने लगेंगे और यदि आप ये लगातार करते रहेंगे तो आपके जीवन से पितृदोष पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगा और आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। जो विशेष ध्यान रखना है कि आपने अपने घर के वातावरण में कोई भी इस तरह का काम नहीं करना, जैसे गाली गलौज नहीं करना, घर में झगड़ा नहीं करना, घर का वातावरण शांत रखना है जिससे कि आपके पितृ आप पर नाराज ना हो। घर में कोई भी ऐसी वस्तु ना लेकर आए जो आपके पूर्वजों को पसंद नहीं थी और घर में ऐसा खाना जरूर बनाएं जो आपके पितृ, जो आपके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी खुश होकर खाते थे। ये भी छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं
तो आप यकीन मानिए आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष पर। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।